Rahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? My name is Muhammad Zohaib Tanveer and you are watching ZB Association channels. So viewers, आज के इस लेक्चर्स में हम मेथड ऑफ जॉइंट की मदद से एक ट्रस्ट है उसको सॉल्व करेंगे कि उसके जो भी मेंबर्स हैं उस पर कितना कितना लोड आ रहा है। उसके बाद हमारा जो मेंबर है इसका ये जो मेंबर है इसमें ये टेंशन में है कि कंप्रेशन में है। तो ये चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि ट्रस्ट पे। और ये यहाँ पे डिफरेंट किस्म का हमें डाटा मिल गया है कि यहाँ पे P एक फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड। उसके बाद यहाँ पे इसकी लेंथ 4 मीटर है, इसकी 4 है, इसकी 4 है। यहाँ पे इसके दरमियान जो इंटीरियर एंगल है वो 60 का है। तो हम मेथड ऑफ जॉइंट की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे पता क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसके एक जॉइंट को हम लेंगे, उसके बाद वहाँ पे इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को की मदद से हम इसके मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं उसमें फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डी मेंबर्स लिया है मैंने यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ड्रा किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे डी इस पॉइंट पे था, तो यहाँ पे देखिए डी, यहाँ से डी टू सी, डी सी हमारे पास 60 का है। उसके बाद डी ई, ये वाला डी और ई हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली तौर पे लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे 80 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रही है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को की मदद से करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जी एक्स एक्सिस पे, तो सिग्मा एफ वाई पहले देख लेते हैं। तो जो अपवर्ड होगी उसको पॉजिटिव में लेंगे और जो डाउनवर्ड होगी उसको नेगेटिव में लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एफ डी सी, जो एफ डी सी होगा वो उसको हम प्रोजेक्शन जब इसकी आप देंगे, हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम प्रोजेक्शन वाई एक्सिस की तरफ देंगे तो ये आ जाएगा एफ डी सी। हमारे पास यहाँ पे ये कॉस साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा हमारे पास 60 है तो 60 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड 8 किलो न्यूटन लग गया तो यहाँ पे 8 किलो न्यूटन लिख देते हैं सिंपल। और उसके बाद हमारे पास वाई एक्सिस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो इज इक्वल टू 0 कर देते हैं हम। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ डी सी साइन 60 इज इक्वल टू 8 हमारे इस साइड पे चला गया। और एफ डी सी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई साइन 60। तो इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास एफ डी सी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो 9.24 आ गया। तो 9.24 किलो न्यूटन हमारे पास आ गया है। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास वाई एक्स। और उसके बाद हाँ इसको देख लेते हैं ये हमारे जो है वो टेंशन में है या कंप्रेशन में है। तो ये वाले हमारे पास फोर्स डी सी ए निकली है। तो यहाँ पे देखें ये अपवर्ड मूव हो रही है, अपवर्ड फोर्स लगा रही है, डाउनवर्ड लगा रही है, तो ये टेंशन में है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टी टेंशन में। उसके बाद सेकंड पार्ट इसको अब जो इक्वेशंस एफ वाई एफ एक्स इक्विलिब्रियम की सेकंड इक्वेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का एफ वाई एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले देख लेते हैं ये एफ डी सी, ये इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसको इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव कर लें। आप इसको पॉजिटिव करें, इसको नेगेटिव कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे देखें कि ये इस डायरेक्शन में है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो हमारे पास एफ डी ई, यहाँ पे एफ डी, तो इसको सिंपल एफ बड़ा लिखते हैं, डी इसके नीचे लिख देते हैं। तो ये नेगेटिव है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। उसके बाद इसको देख लेते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली या तो ये भी माइनस इज इक्वल टू एफ डी सी। हमारे पास वैल्यू हमने इसको कैलकुलेट कर ली थी 9.24। उसके बाद ये कॉस 60 हमारे पास आ गया, क्योंकि इसको हम प्रोजेक्शन जब एक्स एक्सिस पे लाएंगे तो ये एंगल की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कॉस हमारे पास आएगा। तो इसको एफ डी ई पॉजिटिव आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 9.24 cos 60, इसकी वैल्यू निकाला तो ये बन जाता है 4.16 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कंप्रेशन में है, यानी कि ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो ये कंप्रेशन में आ गया है सी। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन का मतलब है कि हमारे पास ये फोर्स जो है डी ई ये इस डायरेक्शन में लग रही है। तो इसका मतलब ये है, यानी कि नेगेटिव साइन shows the direction, तो हमने एक मेंबर को सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह अब जो सेकंड मेंबर है उसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ।
तो यहाँ पे जो सेकंड मेंबर है तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं किसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सेकंड मेंबर जो ज्वाइंट है सी को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सी ज्वाइंट लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सी, तो यहाँ पे इसके ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले देखें कि ये फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो यहाँ पे आएगी ये फोर्स इस डायरेक्शन में। उसके बाद ये भी डाउनवर्ड लग रही है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और कोई फोर्सेस नहीं है, यह है हमारे पास ये फोर्स, हाँ ये बी सी। तो यहाँ पे बी सी हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रही है, एफ बी सी। तो इसके दरमियान जो एंगल है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा था, इसके दरमियान में यहाँ पे एंगल आएगा। तो ये एंगल 60 का है हमारे पास, और उसके बाद ये वाला 60 का एंगल है हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल अगर यहाँ पे ये 60 का, तो यहाँ पे ये एंगल बन जाएगा। तो हमने ये बना लिया फिगर। उसके बाद इसको अब सबसे पहले समेशन एफ वाई कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे देख ले क्या कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड लग रही थी, इसको हमने कौन सा कहा था, एफ सी ई। और ये लग रही थी इसको एफ सी डी, और इसको बी सी कह दिया। सबसे पहले देख लेते हैं वाई एक्सिस की बात करें यहाँ पे। तो इसको जब हम प्रोजेक्शन देंगे वाई एक्सिस की तरफ, यहाँ पे कॉस आ जाएगा। तो ये डाउनवर्ड लग रही है तो माइनस आ जाएगा इसके साथ, एफ सी ई कॉस 60। और उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन भी हम इस तरफ देंगे तो यहाँ पे साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, एफ सी डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 60। तो और उसके बाद यहाँ पे कोई और फोर्सेस नहीं है जो कि यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे हमने सी डी ऑलरेडी निकाल ली थी, ये 9.24 निकली थी हमारे पास, साइन 60 यहाँ पे आ जाएगा सिंपल। और यहाँ पे एफ सी ई कॉस 60 आ गया हमारे पास, माइनस में था तो इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे दोनों तरफ। इसको इस साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास एफ सी ई कॉस 60 इज इक्वल टू माइनस 9.24 साइन 60। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं उसके नीचे, 9.24 साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60, माइनस का साइन है तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लें। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 9.24 आ जाएगी, 24 आ गई है। तो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे सी ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पे देखें ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगे हुए, अपवर्ड कोई इसमें टेंशन नहीं है, ये कंप्रेशन में है। तो यहाँ पे कंप्रेशन में लगा दिया। तो उसके बाद नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है, नेगेटिव साइन वही उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि यानी कि ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, यानी कि ये इस तरफ लोड लगा रही है नीचे की तरफ से। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ऊपर लोड आएगा इसके ऊपर, तो ये फोर्स अपवर्ड लगेगी। तो यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। उसके बाद एफ एक्स को यहाँ पे एफ एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एफ एक्स लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद देखें इसकी डायरेक्शन अभी डाउनवर्ड ही रहने दें, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। अगर x को हमने डाउनवर्ड में सॉल्व किया तो y को भी उसी डायरेक्शन में ही करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको इसकी प्रोजेक्शन इस साइड पे थी तो ये माइनस में आ जाएगा, एफ सी ई। उसके बाद यहाँ पे साइन 60 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसको भी देंगे यहाँ पे प्रोजेक्शन, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, एफ सी डी कॉस 60। और ये नेगेटिव में आ जाएगा, एफ बी सी। हमारे पास सिंपल ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एफ सी बी इस साइड पे आ जाएगा, पॉजिटिव में आ गया। तो इसको इस साइड पे ले जाए तो ये भी ये इसी साइड पे, एफ सी ई माइनस का था, साइन 60 था हमारे पास, एफ सी बी कॉस 60। तो हमारे पास एफ सी ई की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये माइनस 9.24 है हमारे पास। और उसके बाद एफ सी बी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो ये हमारे पास एफ सी बी की वैल्यू 9.24 है। तो ये भी पॉजिटिव में है, 9.24 कॉस 60। तो यहाँ पे साइन 60 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव प्लस कर देगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर ले तो एफ सी बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो एफ सी बी इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे जो आई है वो 9.24 आ गई है।
तो यहाँ पे ये जो हमारा मेंबर है ये किस में है, ये देखिए। अब यहाँ पे इसकी बात करें FCD की, अब ये देखेंगे इस तरफ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी जब प्रोजेक्शन देंगे ये इस तरफ मूव करेगा, तो ये दोनों टेंशन में है, तो यहाँ पे ये टेंशन मेंबर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास टेंशन मेंबर आ गया, तो यहाँ पे वैल्यूज में लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे FCE की वैल्यू निकाली थी हमने, CE की 9.24 थी, 24 किलो न्यूटन। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू थी CB की वैल्यू, CB हमारे पास कौन सा था, मेंबर CD, बल्कि जो हमारे पास CB ये वाला मेंबर था, ये था 9.24 था, 24 किलो न्यूटन था। उसके बाद CD की हमने जो वैल्यू निकाली थी वो थी 9.24 थी, ये वाली 9.24 किलो न्यूटन थी हमारे पास। यानी कि देखें तकरीबन तमाम जो मेंबर्स हैं वो इक्वली लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। CE, तो हमारे पास ये CE लिख लिया है। उसके बाद कौन सा मेंबर है, DE 4.61 है। DE हमारे पास कौन सा, ये 4.61 है, 61 किलो न्यूटन। तो इसी तरह हम इसको कैलकुलेट करते रहेंगे जॉइंट C पे। जॉइंट C के बाद जॉइंट D, जो जॉइंट D होगा वहाँ पे भी उसकी सेम इसी तरह डायग्राम बनेगी, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम इसकी इसी सेम यही फार्मूले की मदद से। देखें कि हमने ये सेम उसी मेथड की मदद से जॉइंट D को हमने सॉल्व किया, जॉइंट E को सेम उसी मेथड से हमने XY ड्रा किया, यानी कि ये X एक्सिस हो गया हमारे पास, ये Y एक्सिस हो गया हमारे पास। उसके बाद सेम उसी तरह यहाँ पे जॉइंट E की अगर बात करें तो यहाँ पे देखें ये अपवर्ड में B लग रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे FBE, और इसी तरह यहाँ पे ये फोर्स लग रही है तो ये इस तरफ आ जाएगी, तो ये क्या बनेगी, FCE हमारे पास बन जाएगी। और इसके बाद कोई और फोर्स, और उसके बाद ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है FED हमारे पास, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है FEA। तो इसी तरह हम जो हमारे पास जो मुख्तलिफ, तो यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं 60 का है, यहाँ पे 60 का है। तो इसी तरह हम जॉइंट एक जॉइंट को सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करने के बाद इसकी तमाम की वैल्यू लिख दी है जो जो हमारे पास आई है। यहाँ पे इसकी ये आई, इसकी ये आई है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये एक एक वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद यहाँ पे जो मेंबर होगा हमारा, अगर वो टेंशन में होगा, यानी कि अगर वो फोर्स एक इस तरफ लग रही है और एक इस तरफ लग रही है, तो यहाँ पे एक दूसरे को टेंशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम T टेंशन में आ जाएगा, अगर वो कंप्रेस करें तो कंप्रेशन में आ जाएगा। तो इसी तरह हम इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। सो व्यूअर्स बताएं, कमेंट लाजमी करें मुझे कि वीडियो कैसी लगी, और उसके बाद अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।